दोस्तों आपके घर पे सिंगल फेज पावर सप्लाई वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट्स या फिर 230, 240 या फिर 250 वोल्ट्स? ये सभी वोल्टेजेस आपने पहले से सुन रखे होंगे। तो क्या ऐसा है कि इनमें से कुछ भी वोल्टेज आए सब चलता है, या फिर इनको लेकर कुछ नियम कानून है? एक बात तो पक्की है कि वोल्टेज अगर कम आए तो बल्ब कम रोशनी देता है, पंखे भी हल्के चलते हैं और बहुत इरिटेशन होती है। पर अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के फूकने का डर सताने लग जाता है। तो क्या किया जाए? चलिए, एज एन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हम जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज को लेकर ये नियम क्या कहते हैं। हर स्टेट की रेगुलेटरी कमीशन अपने सप्लाई कोड्स में कंज्यूमर्स को मिलने वाली वोल्टेज वैल्यूज को डिक्लेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को ये इंश्योर करना होता है कि एंड कंज्यूमर्स तक ये डिक्लेयर्ड वोल्टेजेस ही मिले। अब सिस्टम वोल्टेज चूंकि बदलता रहता है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के रूल नंबर 54 में मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशंस को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश सप्लाई कोड्स को देखें तो एलटी कंज्यूमर्स के लिए सिंगल फेज डिक्लेयर्ड वोल्टेज 230 वोल्ट्स है और 3 फेज पर 400 वोल्ट्स। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो इन डिक्लेयर्ड वोल्टेजेस पर मैक्सिमम अलाउएबल वोल्टेज वेरिएशंस को एक टेबल से समझते हैं। लो एंड मीडियम वोल्टेज यानी 650 वोल्ट या इससे कम के नेटवर्क में प्लस माइनस 6% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है। यानी सिंगल फेज कंज्यूमर्स के लिए अगर एट द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई पे डिक्लेयर्ड वोल्टेज 230 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल वोल्टेज 230 की जगह अगर 216 वोल्ट से लेकर 244 वोल्ट के बीच में आएगा तो ये भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में माना जाएगा। पर इसके बियॉन्ड कम या ज़्यादा होने पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह 3 फेज वोल्टेज यानी 400 वोल्ट्स के लिए ये रेंज 376 वोल्ट से लेकर 424 वोल्ट तक वेरी करेगी। अब 11 केवी के कंज्यूमर्स की बात करें तो हायर लिमिट तो प्लस 6% ही होती है, पर लोअर साइड में -9% तक परमिसिबल है। इसलिए ये रेंज 10 केवी से लेकर 11.66 केवी तक एक्सेप्टेबल होती है। अब इसी तरह बाकी वोल्टेजेस के लिए ये रेंज इस टेबल में मेंशन्ड है। तो दोस्तों अभी हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड्स के अनुसार हमको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। पर अब बात ये आती है कि अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो क्या? दोस्तों प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर इसको अटेंड करना होता है। स्टेट सप्लाई कोड्स में वोल्टेज कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए टाइमलाइन को डिफाइन किया गया है। अगर वोल्टेज वेरिएशन किसी लोकल प्रॉब्लम की वजह से है तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को 24 घंटे में उसको रिजॉल्व करना मैंडेटरी है। पर अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, जैसे कि इनएडिक्वेट एलटी नेटवर्क, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को 6 महीने दिए गए हैं इसे रिजॉल्व करने के लिए। और अगर ये एचटी नेटवर्क के इम्प्रॉपर होने की वजह से है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसे रेक्टिफाई करने के लिए पूरा 1 साल दिया गया है। दोस्तों आपके घर से इलेक्ट्रिकल लाइंस की सुरक्षित दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल लाइंस ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, यानी ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।